Hey, hi guys, welcome back to the channel. So my name is Ashish and today's topic is about rank versus rank X DAX function. ये वीडियो मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट की आप पावर बीआई के इंटरव्यूज का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इफ यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट एंड स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क रैंक वर्सेस रैंक एक्स डैक्स फंक्शन देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, इसका मेन पर्पज है कि अभी ना पीपल आर जस्ट कंफ्यूज टू यूज हाउ टू यूज रैंक वर्सेस रैंक एक्स डैक्स फंक्शन, कब इनमें से एक का यूज करना है, विच एक्सप्रेशन आई नीड टू गिव। ओके, एंड मेनी टाइम दीज टू बोथ फंक्शन आर नॉट वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। सो हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर फंडामेंटल एंड देन प्रैक्टिकली वी विल सॉल्व इट यूजिंग आवर डेटाबेस। तो इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ डैक्स का। अगर आपने वो मेरी सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे इसको दे दूँगा। यू कैन चेक आउट ऑल दोज़ वीडियोस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यूज़ or if you want to build a strong understanding about the DAX function. And before starting, I recommend you to subscribe this channel so that you can up to date whatever the new videos I'm going to upload. Okay, so let's get started into our workshop. Okay, all right. So we are into our workshop and let me try to open the visualization pane and the data pane. So if I wanted to show you, so the model I have created, there is a three tables have been connected. One is a date dimension, what is a product dimension, and one is a sales fact. If the same thing I wanted to show you into the model view, so कुछ इस तरीके का है। ओके, जो कनेक्शन है सेल्स और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी से कनेक्शन है एंड डेट से डेट और प्रोडक्ट में डेट से कनेक्टेड है। ओके, सो आपको ये अगर मॉडल चाहिए, इफ यू वांटेड टू गेट दिस फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट कमेंट मी मॉडल एंड आई विल गिव यू द लिंक सो दैट यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस देयर। ओके, सो अभी क्या करते हैं कि अपना लेट्स से वी हैव वन रिक्वायरमेंट, लेट्स ट्राई टू ऐड द मैट्रिक्स हियर। और रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है या फिर एक तरह से सब कैटेगरी है और उस सब कैटेगरी पे जो भी सेल्स है, आई वांटेड अ रैंक ऑन दैट बेस्ड ऑन हाईएस्ट सेल को फर्स्ट रैंक दे, उससे लोअर पे फिर उसका सेकंड रैंक एंड देन सो ऑन। ओके, सो ऐसी सिचुएशंस के लिए या फिर ऐसे सिनारियोज में हम यूज करते हैं रैंक एक्स फंक्शंस का। ओके, तो यहाँ पे हम रैंक एक्स फंक्शन जब भी यूज करेंगे, लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मेजर एंड लेट्स कॉल इट एज अ सब कैटेगरी and we will call as a rank x because we are going to use rank x. So here just there is a rank x function, we will try to add this rank x function. And now this is asking for the table. Before writing the table name, we will try to add here all dax function. Why we have to use the all dax function? Because the rank हमें जो चाहिए that should be based on the entire सब कैटेगरी। अगर हम यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेस्ट दे देंगे, अगर ऑल नहीं लगाएंगे, अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट गेट द रैंक। और उसको आपको चाहिए कि ऑल वर्सेस ऑल सेलेक्टेड और ये ऑल कैसे काम करता है, देन आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। मैं आई बटन पे इसको ऐड कर दूंगा, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वाई वी हैव टू यूज ऑल। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली क्या है, मुझे इग्नोर किसको करना है, सारी सब कैटेगरीज को। सो सिंपली सब कैटेगरीज आ रही है प्रोडक्ट से, आई विल ऐड दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ओके, नाउ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज आस्किंग फॉर द एक्सप्रेशन। So for that expression, I can add sales. Okay, so simply if I want, I can create one here measure for total sales. Otherwise, I can create the expression on the go. So we have the sales amount. तो मैंने इसको यहाँ पे add कर लिया. Now it's asking for the value that we can optionally ignore that also. ऑर्डर ये पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें जो रैंकिंग चाहिए वो डिसेंडिंग में चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल होगा उसको रैंकिंग आप फर्स्ट देना। देन ये पूछ रहा है टाइज, अगर दोनों दो या एक दो से ज्यादा सब कैटेगरीज का सेल सेम है तो आपको स्किप करना है या डेंस करना है, तो हमें डेंस करना है। नाउ this function have been completed and let's try to close this. Let's try to add this subcategory rank function. और अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं बाई हाईएस्ट सेल, सो नाउ यू कैन सी दिस रैंकिंग फंक्शन इज वर्किंग परफेक्टली। हाईएस्ट सेल फर्स्ट रैंक, देन लोअर रैंक सेकंड, देन लोअर एंड देन सो ऑन, ऐसा इसका रैंकिंग है। ओके, व्हाट इफ अगर हम यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड करें। ओके,
सो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू ऐड द कैटेगरी हियर. So what is happening now, you have to expand this electronic and then you will find whatever the subcategories falls into this electronic. तो अभी हमने जो रैंक फंक्शन बनाया है that we have added for the subcategory. That's why if you are checking, if I am expanding this category function, so इसके अंडर में जो भी सब कैटेगरी है the rank is working fine. But as soon as I collapse is, now you can see I cannot see the ranking perfectly. तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं. ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, एक हमारे पास इफ कंडीशन हम लगाते हैं और उसको बोलते हैं इज इन स्कोप. एक हमारा डेक्स फंक्शन है और उसमें हम सिंपली देंगे कि अगर सब कैटेगरी तुमको दिखता है, ओके, तो तुम क्या करो, तुम ये वाला फंक्शन दे दो. ओके, उसके बाद फिर रिजल्ट इफ फॉल्स, दूसरा कंडीशन क्या देंगे उसको कि इफ तुमको क्या दिखता है, इज इन इसको फिर लगाएंगे. अब हमने क्या है, कैटेगरी पे काम नहीं करा तो हम इसको बोलेंगे कैटेगरी. अगर तुमको कैटेगरी दिखता है तो तुम्हें क्या करना है, सेम वी विल कॉपी द सेम फंक्शंस हियर, वी विल गो डाउन पेस्ट हियर एंड अगर तुम्हें कैटेगरी दिखता है तो तुम कैटेगरी के हिसाब से मुझे रैंकिंग देना. ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू क्लोज द ब्रैकेट एंड विल सी. अब आप देखो ये क्या काम कर रहा है, इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. अब मैंने इंटेंशनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का जो सेल्स अमाउंट है वो सेम रखा है. अब सिंपल एक ही चीज है, अगर मैं डेंस रैंक रखूंगा तो ये स्किप अगला रैंक नहीं करेगा और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्किप का आर्गुमेंट का. अगर मैं स्किप करूंगा सो वन आफ्टर वन इट्स बिकमिंग टू, बट अगर स्किप कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये सेकंड रैंक है जो कि सेम रैंक है, इसलिए यहाँ पे ये इसको स्किप करके 3 कर देगा. लेट मी हिट द एंटर. अब देखो मैंने इंटर कर दिया तो ये क्या हो गया, ये 2 की जगह 3 हो गया. तो ये डिफरेंस है डेंस में और स्किप में. ठीक है, अब इसको और बेटर सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक हमारा नया फीचर जो अभी थोड़े दिन पहले आया, थोड़े दिन क्या पहले, थोड़े ईयर्स पहले, कपल ऑफ ईयर्स अगो, जो कि है रैंक फंक्शन. ठीक है, अब रैंक फंक्शन से भी यही काम हो सकता है, बट जो लोग सीक्वल यूज करते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी बेटर है. ओके, सो उसको देखते हैं कि रैंक फंक्शन से ये चीजें कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So let me try to create another measure that is for the rank function. I will say like rank function only. Okay, and here simply what we will use the rank function. ठीक है, तो हम रैंक फंक्शन यूज करेंगे. नाउ इट्स आस्किंग फॉर टाइज, ये पहले ही पूछ रहा है कि अगर टाइज होता है तो क्या करना है, तो हम बोलेंगे तुमको डेंस रैंक करना है. ओके, देन अगेन इट्स आस्किंग फॉर द रिलेशन. सो बिफोर कमिंग फॉर द रिलेशन हम क्या करेंगे, हम सिंपली वही देंगे कि भैया आप जो है ना सब जो भी टेबल है उसको इग्नोर करना और टेबल मेरा कौन सा है, मेरा प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट का जो टेबल है उसको पहले हम सब कैटेगरी देते हैं. ठीक है, और सब कैटेगरी देने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं. फिर अगला आर्ग्यूमेंट क्या है, ये ऑर्डर बाई पूछ रहा है, तो इसमें हम ऑर्डर बाई ही एक हमारे पास फंक्शंस आता है उसको यूज करेंगे. अब बोल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन आपको यूज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन वही है सम ऑफ सेल्स अमाउंट. ठीक है, तो जो मेरी ये वैल्यू है इसके बेस पे आपको ऑर्डर बाई देना है और उसके बाद फिर ये पूछ रहा है ऑर्डर बाई डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शन व्हाट शुड बी. सो डायरेक्शन में हम इसको बताएंगे कि सम ऑफ सेल्स अमाउंट. ओके, उसके बाद हम इसको ऑर्डर बाई बताएंगे कि DESC डिसेंडिंग ही रखना. ठीक है, देन वी विल क्लोज दिस एंड लेट्स सी वेदर दिस फंक्शन इज वर्किंग और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रैंक फंक्शन ऐड कर दिया एंड अभी मैंने क्योंकि सब कैटेगरी का यूज किया, कैटेगरी इसलिए काम नहीं कर रहा, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिमूव दिस. अब देखो आप, तो ये यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने ये बनाया था केवल कैटेगरी के लिए और ये सब कैटेगरी पे काम नहीं कर रहा, तो सेम चीज हम इसको भी बोलेंगे कि भैया सेम इफ इज इन स्कोप हमारा क्या है, कैटेगरी है, सॉरी पहले हम सब कैटेगरी रखेंगे. अगर सब कैटेगरी आपको दिख रहा है तो रिजल्ट अगर ट्रू है, सब कैटेगरी है, तो तुम ये वाला फंक्शन देना. सेकंड आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट इफ फॉल्स पे अगेन फिर से लगाएंगे इफ का कंडीशन इज इन स्कोप और उसको बोलेंगे अगर कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है सो वी विल कॉपी पेस्ट द सेम फॉर्मूला. ओके, एंड
इन द सेकेंड आर्गुमेंट वी विल गिव दिस कि अगर मेरे पास सब कैटेगरी यूज है तो तुम क्या करना है, कैटेगरी के बिहाफ पे मेरे को रैंक देना डिसेंडिंग में। नाउ वी विल ट्राई टू क्लोज द ब्रैकेट्स एंड लेट्स सी। अब देखो, ये भी रैंक फंक्शन भी सेम चीजें ही काम कर रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये डेंस ही लेता है, और सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला जो फंक्शन है ये स्किप लेता है, इसलिए हमने डेंस पहले से ही यहाँ पे बोला है। अब इसका एक बेस्ट यूज और क्या है, अगर आपको चाहिए कि मेरा सेम सेल्स मेरा सेम ही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ना हर एक रो पे मेरे को यूनिक रैंक चाहिए, देन दिस पर्टिकुलर रैंक फंक्शन इज बिल्ट फॉर द सेम। इसी ऑर्डर बाई क्लॉज में ही, ठीक है, ऑर्डर बाई क्लॉज में ही अगर आप जाते हो तो सेम इसको क्लोज करने के पहले नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका आता है ऑर्डर बाई। तो मुझे इसको बताना है कि भैया अगर कैटेगरी पे आप देख रहे हो, कैटेगरी पे दोनों का सेल सेम है ना, तो आप कैटेगरी का जो भी अल्फाबेटिकल है उसको फर्स्ट रैंक देना और बाद में उसको सेकंड रैंक देना। तो मैंने सब कैटेगरी यहाँ पे कर दिया क्योंकि ये सब कैटेगरी का था, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, अगला आर्ग्यूमेंट क्या है प्रोडक्ट की कैटेगरी का, एंड सिंपली आई विल हिट द एंटर। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इलेक्ट्रॉनिक इज कमिंग बिफोर द फर्नीचर इन अल्फाबेटिकल, तो इसको फर्स्ट रैंक दे दिया और इसका दोनों का सेल सेम ही है, बट फर्नीचर को जो है सेकंड रैंक दे दिया, स्पोर्ट्स का थर्ड, एंड सो ऑन। सो इस हिसाब से अपना हर एक कैटेगरी पे वी हैव नाउ द यूनिक रैंक फंक्शन, ठीक है, यूनिक रैंक है सबका। सो ये एक यूज केस हुआ सब कैटेगरी और या फिर कैटेगरी वाइज का रैंक और वर्सेस डेंस रैंक का, नॉट सॉरी नॉट डेंस रैंक, रैंक एक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप कोई और कैटेगरी यूज करते हो, है ना, तो आप सिंपली इस फंक्शंस में और मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल की जगह आप ऑल सेलेक्टेड दे सकते हो और टेबल का नेम दे सकते हो। देन आप मान लो इलेक्ट आज आपने कैटेगरी यूज किया और सब कैटेगरी यूज किया, प्रोडक्ट नेम भी यूज करना चाहते हो, देन दिस फंक्शन विल बी गोइंग टू मॉडिफाई। So I believe now you have understood how this rank function is going to work and how the rank X is going to work. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड कमेंट बिलो कि अगला नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। हिट द लाइक बटन ऑल्सो सो दैट आई कैन गेट सम मोटिवेशन वट एवर द वर्क आई एम डूइंग। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।